दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक लाइव। पटोरी शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा उत्तर प्रांत के प्रांतीय संकुल प्रमुख व संकुल संयोजक के 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ प्रारंभ। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को समस्तीपुर जिले के पटोरी शहर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सभागार में लोक शिक्षा समिति की प्रदेश सचिव एवं आए हुए विशिष्ट अतिथि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। वहीं प्रांतीय संकुल प्रमुख व संकुल संयोजक के 2 दिवसीय सम्मेलन के प्रथम दिन शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि सह लोक शिक्षा समिति की प्रदेश सचिव रामलाल सिंह, विशिष्ट अतिथि सह विभाग संयोजक अजय कुमार सिंह एवं टीचर ट्रेनिंग पटोरी कॉलेज के प्राचार्य इंद्र कुमार सिंह समेत अन्य कई गणमान्य लोगों ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के सर्वांगीण विकास रोटी कपड़ा और मकान तक निहित नहीं है, बल्कि इसके साथ ही बेहतर संस्कार, शिक्षा व स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी है। इस मौके पर शिक्षा से जुड़े विद्वत जन मौजूद थे। इसी दौरान शिक्षा समिति की प्रदेश सचिव श्री सिंह ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। प्रांतीय संकुल प्रमुख एवं संकुल संयोजक का बैठक का क्या दिशा निर्देश दिया गया है? देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में बच्चों के सर्वांगीण विकास करने के दृष्टि से कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। उस परिवर्तन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संकुल की योजना की गई है। संकुल के अंतर्गत 5-10 ऐसे विद्यालय होते हैं। एक संकुल वाले विद्यालय में जिस भी प्रकार के उसके पास भौतिक संसाधन हो, उन संसाधनों का उपयोग उनके अन्य जो विद्यालय हैं वहाँ तक भी पहुँचे और बच्चों के जो सह शैक्षिक क्रियाकलाप होते हैं जिससे उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट या ऑलराउंड डेवलपमेंट में उसकी अहम भूमिका होती है। जैसे खेलकूद होता है नीचे से विद्यालय से लेकर अखिल भारतीय तक, SGFI भारत सरकार तक। उसी प्रकार से प्रश्न मंच होते हैं, ज्ञान विज्ञान मेले होते हैं, संस्कृति महोत्सव होते हैं और रंगमंचीय कार्यक्रम होते हैं, वार्षिकोत्सव होते हैं, जो बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को समाज में पहुंचाने के लिए एक अवसर मिलता है वर्ष में। ये सभी योजनाएं हैं, तो इनको पूरा करने के लिए संकुल योजना से हम सब लोग उस विद्यालय के अंतिम छोटे विद्यालय तक भी हम उनके संसाधनों का लाभ पहुंचाते हैं। साथ ही जो बातें आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, विचार जो आए हुए हैं कि कैसे जो है छोटे बच्चों को हम बैगलेस करें, ड्रेसलेस करें, एग्जामलेस करें, जॉयफुल लर्निंग के जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं वो सब व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पहला भाग है ECC, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस पर फोकस किया गया है। बच्चों को पहले की अपेक्षा आज जो है रटंत विद्या से कंसेप्ट क्लियर हो इस तरफ ले गया है। उसकी मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा, बाद में उसको वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस करना पड़े। उसके बाद स्ट्रीम सब समाप्त कर दिया जाए, जिसको जिज्ञासा है, रुचि है, उस रुचि के हिसाब से 5 विषयों को पढ़ करके वो आगे बढ़ सकता है। आगे उच्च शिक्षा में जाता है तो उसको लगता है कि हम कहीं किसी पारिवारिक उलझनों में फंस गए तो पार्ट 1 करके छोड़ दिए, तो उसको भी सरकार जो है उसको सर्टिफिकेट देने के लिए कह रही है। यानी कि बीच में ड्रॉप आउट हुए भी तो भी बाद में जिज्ञासा हुई पढ़ाई के लिए तो वह पढ़ने में सफल हो सकता है। इस प्रकार की नीति जो है आई है जो बेरोजगारी को दूर करेगी, क्योंकि सर्टिफिकेट के चक्कर में ना पढ़ करके उसके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को हम स्किल कह सकते हैं, हुनर कह सकते हैं, कौशल कह सकते हैं, वो सभी चीज़ों को समावेश किया गया है और उस पर बल है। वैसा करने से बच्चों को कोई नौकरी के चक्कर में सिर्फ नहीं रहेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो उसके पास इतना कौशल होगा, हुनर होगा, वह पेंटिंग से, डेंटिंग से, गायन से, वादन से, नृत्य से, इस प्रकार के माने वक्तृत्व कला के माध्यम से, सुंदर लेख के माध्यम से, IT के क्षेत्र में जानकारी के माध्यम से वह रोजी रोटी पा सकता है, अपना परिवार चला सकता है, इतना स्किल हो सकता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता है। और बड़ी सौभाग्य है कि अपने यहाँ इंद्रजीत बाबू भी हैं, इस जिला के जो है शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। आप भी उद्घाटन सत्र में रहे हैं, आपका भी यही फोकस रहा है। हम चाहते हैं कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करके एक एक व्यक्ति का निर्माण करें और वह जो है उत्तरदायित्व उसको बोध करा सके, एक सब नागरिक बना सके, ताकि देश को हम सपोर्ट करेंगे तो भारत समुन्नत होगा। देश दुनिया में 2047 में जो लक्ष्य रखा गया है कि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाएंगे, वह लक्ष्य पूरा होते हुए हम लोग देख सकते हैं। संकुल योजना में इसका भी महत्व है और इस चीज़ को हम लोग कोशिश करते हैं कि अंतिम विद्यालय, अंतिम इकाई, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे ताकि उसका भी पूरा विकास हो सके।
पटोरी से बिहार तक लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।